पानी पीने से पहले यहाँ पे इस लक्ष्मी को जल दिया जाता है। घर में कोई चाय पिए उससे पहले चाय दिया जाता है। कोई खाना खाए उससे पहले इस लक्ष्मी को खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फूल अगरबत्ती पूजा किया जाता है। और दोस्तों जितना पूजा एक भगवान को किया जाता है, किसी से आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो ही आपके लिए भगवान होता है। बाकी बात ये चाची अपने बिटिया रानी को ही भगवान मानती थी, जिसके वजह से आज उनकी मंदिर स्थापित कर दिए, मूर्ति स्थापित कर दी और पूजा करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी ब्रांड के वो बच्ची को पसंद था, उस लक्ष्मी रानी को पसंद था, सारे ब्रांड के यहाँ पे हर वो सेंट वगैरह, तेल वगैरह, हर चीज़, फॉग वगैरह यहाँ पे अभी भी इनके लिए रखा है। टूथपेस्ट भी है, ब्रश भी है, हर चीज़ मतलब अभी भी उनके लिए रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा चाची, मिश्री रखे हैं। वो जो है ना, ये मिश्री बहुत पसंद करती थी। और जब जाती थी ना कहीं मार्केट दुकान, तो मम्मी 100 ग्राम मिश्री ले लेते हैं। हम बोले रे मिश्री से तुमको कैसे मतलब है, जो मीठा है वो खाती है तुम ज़्यादा, तो मिश्री ज़्यादा खाती थी। कभी कभी वो ऐसे 100 ग्राम रखती थी तो 1 महीना ले जाती, तो 4 गो के वो खाती थी मिश्री। इसलिए इसके मिश्री रख देते हैं। जैसे नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए एक डब्बा में करके मिश्री रखते, तब जब जीवित थी तो 1 डब्बा को हम मिश्री रख देते थे। काहे कि मिश्री बहुत पसंद करती थी। जितना भी सामान उनको पसंद था, सारा सामान आप उनके लिए अभी भी रखे हुए हैं। जी। वो जो वो पसंद करती थी, जैसे तेल हुआ, शैम्पू हुआ, क्रीम हुआ, जो भी पसंद करती थी हर एक चीज़ यहाँ रखे थे। और दोस्तों अभी भी देख सकते हैं उनको माला पहनाया गया है, कुछ ज्वेलरी है जो अभी भी उनको पहनाया गया है। और समय समय पर इनका कपड़ा चेंज करते हैं। कोई त्यौहार आता है या ज़्यादा दिन हो जाने के बाद इनको नहलाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, ज्वेलरी चेंज करते हैं, हर चीज़ करते हैं जो एक जिंदा इंसान को किया जाता है। एक जिंदा लड़की को, एक बिटिया रानी को जिस तरह से रखते हैं, अभी भी ये माँ उसी तरह से अपनी बिटिया रानी को मानते हैं जिस तरह से आज से कुछ साल पहले मना करते। अच्छा, कितने दिन पहले आपकी बिटिया रानी आप लोगों को छोड़ के चली गई? 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये मंदिर दीपावली में ही साल लग गया था। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2-3 महीना ज़्यादा हो गया 1 साल से। दोस्तों हमारे पीछे एक मंदिर को देख रहे हैं। ये किसी भगवान की मंदिर नहीं है, इस घर की बिटिया रानी की मंदिर है, इन माँ की बेटी की मंदिर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे समाज में बेटियों को एक अलग नज़रिया से देखा जाता है। लेकिन दोस्तों इस घर की बेटी की और इस घर की बिटिया रानी की इतना ज़्यादा संस्कार अच्छा था कि इस बिटिया को इस घर से जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके माँ ने उनके लिए एक मंदिर स्थापित कर दिए, उनका एक मूर्ति स्थापित कर दी है, जिस मूर्ति को पूजा जाता है। वो बिटिया रानी जिस उम्र में खेलती थी, कूदती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके माँ के द्वारा एक मंदिर स्थापित किया गया। उस मंदिर में उस बिटिया रानी की मूर्ति को स्थापित किया गया। और दोस्तों ये माँ उस बिटिया रानी को अभी भी वो सारे श्रृंगार कराती है, जो श्रृंगार वो बिटिया रानी जीवित में करती थी, इस दुनिया में थी, इस घर में थी तब से। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्यार देख के हर वो माँ को अपने बेटी से उतना ही प्यार करना चाहिए, हर उन पिता को अपने बेटी से उतना ही प्यार करना चाहिए। एक पिता, एक माता जितना प्यार एक अपने लड़का से करते हैं, बेटा से करते हैं, उतना ही प्यार एक बेटी से भी करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये जो कहानी है उसी तरह का कहानी है कि भाई एक बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। यही वो माँ रही जिनकी बच्ची लगभग 15 वर्ष की उम्र में इस घर को छोड़ के चली गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन इन माँ को उन बेटी से इतना प्रेम था कि उनको यादों को कभी भूल नहीं पाई थी। और कुछ दिनों के बाद उन बेटी का एक मंदिर स्थापित कर दिए, उनका मूर्ति स्थापित कर दिए, और उनको यादों में उन मंदिर में स्थापित उस मूर्ति को अपने बिटिया रानी को पूजा करते। बाकी बात, क्या नाम है चाची आपका? नविता देवी। अच्छा, कितनी उम्र की थी आपकी बिटिया रानी? 15 साल की थी। वो 2008 का उसका जन्म था और 2023 में एक्सपायर हुई थी 13 नवंबर को। अच्छा, लगभग 15 साल की थी। अच्छा, क्या कुछ हुआ था उनके साथ जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई? कुछ नहीं हुआ था, उसका अचानक तबीयत बिगड़ने से उसका मौत हो गया। काहे कि उस समय हम लोग घर में नहीं थे। अगर तबीयत बिगड़ते भी तो हम लोग देखते कि जो क्या हुआ नहीं हुआ, तो हम घर में नहीं थे। शायद वो उतने ही दिन के लिए आई होगी। तो हमको ये लग रहा है काहे कि जिससे हम इतना प्यार करते थे वो इस तरह छोड़ के चले जाने का वही रीज़न है कि वो उतने दिन के लिए आई होगी। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब घर में नहीं थे, उसको पेट में दर्द हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो
बेड पर ऐसे करके लेटी थी, तो इस वजह से हम लोग को लग रहा है कि उसको तबीयत ख़राब हुआ, तभी तो वो गैस को कम करके दूध उबलने के लिए रखी थी, वो बेड पर चली गई, तो तबीयत बिगड़ा होगा तब भी गई होगी वो, तो इसीलिए अचानक हुआ। उसको कुछ तबीयत पहले से ख़राब नहीं था। और दोस्तों कहते हैं कि बेटी घर में आ जाती है तो लक्ष्मी आ जाती है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में बेटी आई तो लक्ष्मी आई। चाची भी ऐसा ही मानते हैं कि हमारे घर में जब से बिटिया रानी आई हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। सही आप बोले कि जब से मेरी बेटी आई थी मेरे घर में, तो हम बेटी को लक्ष्मी की तरह पहले भी पूजते थे। जीवित में ही सभी को पूजना चाहिए, काहे कि बेटी लक्ष्मी की घर के रौनक होती है, घर के लक्ष्मी होती है। काहे कि मेरे घर से जब बेटी मेरी चली गई तो मेरे घर पूरा सुनसान की तरह लग रहा है। अभी मेरे घर में 1 मिनट मन नहीं लगता, 10 आदमी आके बैठ जाता फिर भी मेरी बेटी की कमी लगता है। तो बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी को सभी को मानना चाहिए। और बेटी लक्ष्मी ही होती है, जहाँ भी वो रहती है लक्ष्मी के रूप में रहती है। कहीं मतलब उसको शादी विवाह भी कर देते हैं तो जो जिसका जैसा व्यवहार रहता है उसको वहाँ भी लक्ष्मी माना जाता है। तो इसलिए बेटी को तो लक्ष्मी ही मानना चाहिए। काहे कि हम लोग मान रहे थे, मेरे घर के पूरे फैमिली बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे। बेटी के शादी करने का बहुत शौक़ था हमको, वो तो पूरा नहीं हुआ। कितने लड़की है? एक बस, वो एक ही थी। लड़का कितना? एक है। एक लड़का था और एक लड़की थी जी। लड़की अब इस दुनिया में नहीं। इस दुनिया में लड़की नहीं रही, एक लड़का है। सभी से यही कहना चाहते हैं कि उसी को सभी मिल के आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो भी सपना है चाहे तो पूरा हो सकता है। अब आगे जाने क्या होगा नहीं होगा क्या पता। काहे कि हम बहुत सपना सजाए थे अपने बेटी के लिए कि हम इस तरह शादी करेंगे, इस तरह बेटी को ये सबसे अलग शादी करेंगे, तो वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए आप सोचते भी नहीं है। अच्छा चाची, सुने हैं अभी जो इस आपकी बिटिया रानी की मूर्ति है, अगर आप कहीं चले जाती है तो वो मूर्ति भी रौनक बदल जाता है, लगता है कि रोने लगी है, ऐसा सत्य है? कुछ लोग हमें बता रहे थे। सही बोले हैं। जब हम कहीं से आते हैं 4 दिन बाद, मेरे पास वो वीडियो है, हम अपने यूट्यूब पर भी अपलोड किए हैं। लक्ष्मी नविता नाम से यूट्यूब है, उस पर जाए लोग तो देखे। हम जब से आए तब से हम वो वीडियो अपलोड किए कि मेरी बेटी किस तरह लग रही है कि रो रही हैं। और क्या मतलब जब नहवाए, उसको कपड़ा बदले, कपड़ा पहनाए, फिर उसका रौनक दूसरा तरह हो गया। तो इस तरह हम वीडियो अपलोड करके वो छोड़े हैं कि कभी बाद में भी देखेंगे सही में मेरी बेटी का रूप चेंज हो जाता है। तो हम कहीं से आते हैं तो ऐसे रूठी लगती है, अभी भी लग रही है कि इतना खुश है। अब फिर कहीं चले जाएंगे, कहीं से आएंगे तो मेरी बेटी लगेगी कि रो रही है, मतलब रूठ गई है, रूठ के बैठी है, इस तरह लगता है। अभी भी उसका रूप भी बदलता है, 2-3 चेंज होता है। जब नहवाते हैं उस दिन वो बहुत खुश रहती है। ऐसे ये नहीं लोग मतलब निगेटिव सोचे कि जो वो पत्थर में है तो इस तरह नहीं लगता। तो इसीलिए हम वीडियो अपलोड करते हैं कि ताकि ये नहीं कहे कि जी माँ उसकी मतलब ढोंग कर रही है, चाहे गलत बोल रही हैं। तो इसलिए हम हर एक वीडियो अपलोड करते हैं। देखिए दोस्तों, बेटी चले जाने के बाद भी उस बेटी को भी माँ से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि माताजी बता रहे कि अभी भी उस बिटिया रानी को अगर हम कहीं चले जाते हैं तो वो उदास रहती है, ऐसा लगता है कि रोते रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही माँ आती है खुशहाल रहती है, वो मूर्ति भी, वो इनका बेटी भी। इस तरह से ये माताजी बता रहे, और ये बता ही नहीं रही, इतना भी कह रही है कि अगर ऐसा नहीं है तो हम किस चैनल पे वीडियो डालते हैं? लक्ष्मी नविता। लक्ष्मी नविता हाँ, लक्ष्मी नविता यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं किस तरह से उस बिटिया रानी लक्ष्मी रानी का चेहरा भी चेंज हो जाता है। अगर ज़्यादा परेशान रहती है तो उनका परेशानी वाला चेहरा हो जाता है। बाकी बात ये एक सच्ची घटना बिहार के सहरसा जिला का है, और अभी भी ये माताजी उन बेटी को जाने के बाद, बिटिया रानी को जाने के बाद भी उस बिटिया रानी को किसी भगवान को जिस तरह से पूजते हैं उस तरह से अपने उस 15 वर्ष की बिटिया रानी को पूजते हैं। और जितना सामान एक बच्ची, एक लड़की लगाती है मेकअप का सामान, अभी भी वो सारा सामान पड़ा हुआ है। उनको हर वो सामान दिया गया है जिस सामान से वो लड़की अपने जीवन में यूज करती थी। बाकी बात, अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं, आप भी अपने बिटिया रानी से प्यार करते हैं, बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे पूरे देश में फैले कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है।